हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। और बस यहाँ पे सुबह में बच्चों को लंच बनाने के लिए आ गई थी। बना रही थी पुलाव तैयारी, कुछ भी कह लीजिए। बच्चों को थोड़ा थोड़ा गीला करके बनाती हूँ ताकि उन्हें पसंद आए। उन्हें गीला ही मतलब पसंद है। तो काफ़ी टाइम से बनाया नहीं था। मैंने पहले सरसों का तेल डाला, सरसों का तेल में डाल दिया प्याज फ्राई हो गया था तो फिर टमाटर डाला। टमाटर डालने के बाद तुरंत ही वही सब वो हल्दी पाउडर और थोड़ा सा वो गरम मसाला, अब बस एक मैगी मसाला का पैकेट डाल दूँगी। और डालने के बाद फ्राई करूँगी थोड़ा सा फ्राई करने के बाद बस आलू और गोभी कट किया था मैंने डालने के लिए। इसमें मटर था नहीं मेरे पास, मटर हो तो मटर भी डाल दो। गाजर उजर जितनी सब्जियां मतलब डाल दो। वैसे भी बच्चे चावल के साथ खा लेते हैं सब्जियां। तो बस आलू और गोभी भी मेरे पास था तो आलू गोभी मैंने डाल दिया। और डालने के बाद फिर थोड़ा सा फ्राई किया। फ्राई करने के बाद चावल डाला। चावल को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद बस जितना पानी चाहिए, सूखा चाहिए तो थोड़ा सा कम पानी डालो, गीला चाहिए तो ज़्यादा पानी डाल लो। और नमक डाल दूँगी और बस ये फटाफट बन जाता है। सीटी बस आने का देर होता है। और सुबह में काफ़ी टाइम से बनाया नहीं था तो मैंने सोचा बना दूँ बच्चों को। वैसे भी रोज़ रोज़ पता है मैं पूड़ी या पराठा अगर सब्जी दे दूँ ना बच्चों को तो बच्चों का नाक मुँह छिड़ जाता है, मेरे बच्चों का तो ज़्यादा। और डुग्गू तो आजकल बहुत ज़्यादा ही परेशान करता है। कुछ भी दो तो खा के नहीं आता है। पहले तो हर चीज़ खा लेता था। लड्डू परेशान करती थी, अब लड्डू नहीं, अब डुग्गू परेशान करने लगा। नमक डाल दिया यहाँ पे। नमक डालने के बाद मैंने गैस बंद कर दिया क्योंकि इंडक्शन पर रख दूँगी। लाइट आ गया था ना। अब यहाँ पे देखिए हमारे पुलाव बन के एकदम गर्मा गर्म तैयार है। और बस मैंने निकाल दिया टिफ़िन में। और टिफ़िन में निकालने का जीरा भी मैंने डाला था तेल में। और बस जब टिफ़िन में लगा दूँगी, लगाने के बाद एक उसमें छोटा वाला मतलब वो है डिब्बा है उसमें सब्जी वाला, तो उसमें मैं अचार रख दूँगी। अचार मिला के एक अचार दे दूँगी तो दोनों अपना मतलब शेयर करके खा लेंगे। और वैसे भी बच्चों को थोड़ी अचार कम देना चाहिए ये सब चीज़ें, तो मैं एक रख देती हूँ, थोड़ा थोड़ा हो जाएगा दोनों के स्वाद के लिए। अब बस यही दिया, पैक कर दूँगी। पैक करने के बाद पानी आ गया था इतने में तो पानी भरा। पानी भरने के बाद बोतल वोतल भर के उन दोनों को दिया। अब यहाँ पे देखिए बच्चे जा रहे थे, वही आप लोगों को दिखा। बाय। वो देखिए तीसरी वहाँ पे, ये देखिए छड़ी डंडी लिए चीकू स्कूल में ले जा रहा है, खुद मार खाएगा। अरे डुग्गू चलिए फिर थोड़ी देर से मिलते हैं। अब यहाँ पे बच्चे चले गए थे, लड्डू के पापा भी चले गए थे सुबह सुबह से। आइए देखिए मैं कैसे झाड़ू लगा रही हूँ। मैं कमरे का सब साफ़ सफाई करके आ चुकी हूँ। और छत तो थोड़ा सा बड़ा पड़ ही जाता है तो पूरा, वैसे भी आंधी तूफान कुछ ज़्यादा ही 3-4 दिन से चल रहा है तो छत बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और अब तो गर्मियों में वैसे ही आंधी बहुत ज़्यादा चलता है, सारी पत्ती उत्ती बहुत ज़्यादा उड़ के आता है तो बहुत ज़्यादा ही साफ़ सफाई होता है। और 2 ही चीज़ें, कमरा और छत, तो फिर साफ़ रखना पड़ता है ताकि बच्चे खेले तो गंदे उंदे ना करे कपड़े उपड़े। और यहाँ पे देखिए ढेर सारे कपड़े कल के मैंने डाले थे सूखने के लिए, सुबह में ही मैंने डाल दिए थे। और बस यहाँ पे झाड़ू वाड़ू, कमरे का तो मेरा सब कुछ साफ़ सफाई हो गया था। चीकू मेरी सो नहीं रही थी, मेरी चीकू जग रही थी। अभी पता है अब मैं जाऊँगी कमरे में ना तो पहले चीकू को तेल लगाऊँगी, उसको सुलाने के बाद तब जाकर मैं जाऊँगी नहाने को, वरना वो फिर रोने लगेगी। तो बस यहाँ पे मैंने झाड़ू वाड़ू लगाया अच्छे से, फिर मैं चली गई नहाने को। नहाने के बाद यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ। आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ। पहले गोभी मैंने फ्राई कर लिया, आलू उबले हुए मेरे पास रखे थे तो इसीलिए गोभी फ्राई कर लिया अच्छे से। गोभी को मतलब पका लिया तेल में फ्राई करके। और ऐसे सब्ज़ी बनाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और सरसों का तेल डाला, सरसों का तेल में एक तेज पत्ता डाला, तेज पत्ता वो हो गया तो फिर मैंने वो डाल दिया। तेज पत्ता से अलग ही स्वाद आता है सब्जी वब्जी में अगर डालो तो। बस वहीं पर वो कर दिया, प्याज डाल दिया, हरी मिर्ची फ्राई हो गया तो फिर टमाटर आलू गोभी सब कुछ इकट्ठा ही डाल के बस ऊपर से मसाला। मैं ऐसे ही बनाती हूँ सूखी सब्जी। और यहाँ ये सब्जी देखिए बन के रेडी हो गया था, धनिया पत्ती डाल के बस निकाल दिया। अब चलते हैं फटाफट पूजा करने के लिए। और यहाँ पे ये देखिए हमारी पूजा भी हो चुकी थी। और प्रेम से बोले राधे राधे। फिर मिलते हैं थोड़ी देर से आप लोगों से। पूजा हमारी हो चुकी है, चीकू मेरी सो रही है। चलते हैं फटाफट भगवान के लिए भी नाश्ता ले आते हैं, खुद भी कर लेते हैं, भूख बहुत ज़्यादा लगा है मुझे। और पता है हमारे यहाँ बर्फ़ तो गिरी थी, दिने कहा था कि ठंडी है, भगवान जी के कपड़े ना रखिए, पर उतनी ठंडी है नहीं, मतलब कि ठंडी वाले कपड़े मतलब स्वेटर पहना जाए। पर मैं हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा ही लगता है इसलिए मैं अभी भी इनर पहन रही हूँ। तो इसलिए मैं नॉर्मली कपड़ा पहना रही हूँ क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो जाता है तो इसलिए। ठंडी है नहीं हमारे यहाँ, बस थोड़ा बहुत सुबह शाम का रह गया, बाकी नहीं ठंडी है। तो इसलिए ठंडी वाले कपड़े नहीं पहनाए, दी ने कहा था ना तो इसलिए बता दिए। चलिए फटाफट नाश्ता ले आते हैं। और चाय भी बन गया होगा हमारा, थोड़ी देर में मिलते हैं। अब यहाँ पे पुलाव मैंने निकाल लिया, आ जाइए आप लोग भी पुलाव खाते हैं। एक पेठा रखा था पानी पीने के लिए क्योंकि अभी तक मैंने पानी भी नहीं पिया था। आ जाइए आप लोग भी, साथ में मिलकर नाश्ता करते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर से।
पीछे से आवाज़ आ रही है चीकू की, तो आप लोग इसकी भी आवाज़ एंजॉय कीजिएगा। और यहाँ पे पता है मैं बर्तन वर्तन धुल के आ चुकी हूँ। मैं यहाँ पे सफाई करने लगी थी, इसमें कुछ फैल गया था तो मैं इसको साफ़ करने लगी थी। वैसे किचन का क्या है, किचन का तो रोज़ ही साफ़ करो तो रोज़ ही हो जाता है, क्योंकि किचन में तेल उल उड़ते ही रहता है, छींटा पड़ते ही रहता है। और यहाँ नॉर्मल वाले किचन में तो होता ही रहता है साफ़ सफाई का, रोज़ ही साफ़ सफाई कर लो, कुछ ना कुछ बना ही रहता है साफ़ करने के लिए। वैसे भी मेरा हाथ मतलब जहाँ जहाँ तक पहुँचता है टावल गीला रहता है तो पोंछ देती हूँ सब कुछ ही। और बस, और फिर यहाँ पे पता है यहाँ पे मैंने पोंछ लिया ऊपर ऊपर से, क्योंकि अभी रोटी बनाना था तो मैंने कहा बस हल्का फुल्का यहाँ का कचरा साफ़ कर लूँ, और फिर उसके बाद जब रोटी बना लूँगी तब करूँगी साफ़ अच्छे से। तो फिर वो उसको साफ़ ऑफ करने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई सिंक धुलने के लिए। सिंक धुल लूँगी अच्छे से, और डस्टबिन भी मैंने अच्छे से धुल लिया था और दूसरा पन्नी लगा दिया था, चेंज कर दिया था। फिर इसके बाद अब लड्डू के पापा पूजा वूजा करके उठ चुके थे नहा धो के, तो फिर मैं उनके लिए अब रोटी बना रही हूँ। और रोटी फटाफट बना लूँगी। रोटी बनाने के बाद बस, आज दाल नहीं बनाया था क्योंकि वो लड्डू के पापा को जाना था शाम में, तो उन्होंने कहा एक ही टाइम का खाना खाऊंगा। तो वैसे भी दाल तो हम तीनों खाते नहीं हैं ज़्यादातर, सब्जी से ही खाते हैं, तो इसलिए सूखी सब्जी से मतलब रोटी खा लेते हैं लड्डू के पापा। पूरी पराठा उतना पसंद नहीं करते हैं, पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों से। बस यहाँ पे फटाफट वही रोटियाँ सेक लूँगी और उनके लिए ही सेकूँगी, बाद में बच्चे आएंगे तो फिर बच्चों के लिए बाद में सेकूँगी, या भगवान जी के लिए। ये देखिए थाली मैंने लगा दिया था। अंगूर खाना पसंद है खाने के साथ उन्हें, तो अंगूर भी रख दिया था तो नहीं होता तो कोई बात ही नहीं होती। फिर वहाँ पे थाली देने के बाद फटाफट मैं आ गई हूँ। यहाँ पे लड्डू के पापा की वाइट शर्ट थी, तो मशीन में डाला था तो उतना मतलब वो लाल लाल दाग था तो छूटा नहीं था, तो मैं आला डाल के फिर साफ़ करने लगी हूँ अच्छे से। कई चीज़ें होती हैं कि मशीन में साफ़ नहीं होती हैं अच्छे से, तो बस मैं हाथ से रगड़ के वही साफ़ कर रही थी, क्योंकि शाम में जाना है रात में ही ने। तो मैंने कहा पता नहीं क्या कपड़ा पहने क्या नहीं पहने, तो धुल के डाल दूँ अगर कहेंगे तो। ये तो नहीं होगा कि कपड़ा धुला नहीं है, वरना फिर वही है कि गुस्सा करने लगेंगे। और यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ भगवान जी के वो सब्ज़ी बनाने के लिए। और यहाँ पे मैंने तेल डाला था, तेल में वही टमाटर डाल दिया था, टमाटर डाल के वही हल्दी थोड़ा सा मिर्ची धनिया पाउडर बस। और फिर उसमें आलू और गोभी मैंने थोड़ा सा बचा लिया था भगवान जी के लिए, तो आलू और गोभी मैंने पलट दिया। पलटने के यहाँ देखिए आलू और गोभी पलट रही हूँ। और बिना प्याज लहसुन का है, भगवान के लिए बनता ही है अलग से मेरा। तो बस वहाँ पे पलट दिया तो उसमें पानी डाल दिया था। अब इधर ना मैंने वो रख दिया कढ़ाई रख के इंडक्शन पर, उधर सब्जी हो रहा धीमे धीमे। यहाँ मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया, और घी डालने के बाद आटा थोड़ा सा बिल्कुल 2 चम्मच डाल दिया। ये देखिए हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई थी। आटा थोड़ा सा डाला था। अब बस यहाँ आटा खूब अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद बस मैंने ज़्यादा ही पानी डाला है, बस धीरे धीरे पकेगा ना। और शक्कर डाल दिया। हलवा बना रही हूँ, मुझे लगता है ना भगवान जी को ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती होंगी, तो इसलिए मैं अक्सर की बनाते रहती हूँ हलवा पूड़ी। और भगवान जी को वैसे भी मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे देखिए मैं छोटी छोटी पूड़ियाँ बना ले रही हूँ। हलवा मेरा बन गया था, अब गरम गरम पूड़ियाँ बना लूँगी। अब पूड़ियाँ बनाने के बाद ये हमारे भगवान की थाली है, हलवा, इसमें काजू वजू भी मैंने डाल दिया था, सब्जी पूड़ी पानी। चलिए खिला देते हैं भगवान जी को और फिर मिलते हैं अपनी थाली में। ये देखिए हमारी थाली है। और बस आ जाइए आप लोग भी साथ में लंच करते हैं। और लंच करने के बाद बस मैं तुरंत ही, लाइट आ गया था लंच करते करते ही, लाइट चली गई थी वैसे। तो बस मैं आ गई हूँ लड्डू के पापा कपड़े प्रेस करने के लिए। बताया ना कि शाम में उन्हें जाना है शादी में, तो उसी के लिए कल तिलक में जहाँ गए थे ना उन्हीं की शादी है, आज बारात जाना है, तो दोस्त के यहाँ है, तो आज जाएंगे। तो बस यहाँ पे फटाफट मैं उनके कपड़े प्रेस कर लूँगी। और कपड़े प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही थी कोट था, तो वही सब कुछ प्रेस किया। प्रेस करने के बाद फिर चलते हैं बाहर कपड़े लगाने को मशीन में। और यहाँ पे आ गई मैं कपड़े लगाने को। अब जब बच्चे आते हैं तो उसके बाद ही मैं कपड़े लगाती हूँ इकट्ठा। तो लाइट भी वैसे भी काफ़ी अब आती जाती है, हवा आंधी चलने लगा तो बहुत ज़्यादा लाइट करती है। यहाँ पे कपड़े लगा लूँगी। कपड़े तो बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं, रोज़ के ही इतने कपड़े निकलते हैं, क्योंकि बच्चे भी हैं। और मेरे कपड़े पहले भी निकलते थे, लड्डू और चीकू रहते थे तो, अरे डुग्गू, अब तो चीकू है तो थोड़ी सा ज़्यादा हो जाता ही है। और यहाँ पे फिर मैं आज की जो मेरे कपड़े सूख गए थे तो टीवी भी खुला था, तो साथ साथ में मैं कपड़े भी फोल्ड कर लूँगी। थोड़ा एक जितना मन होगा, जितना मतलब देख पाऊँ, चीकू देखने देगी तो देख लूँगी एक आधी नाटक। बस उसके बाद तो फिर मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है। बस यहाँ पे कपड़े फोल्ड कर लिया। देखिए चीकू रो नहीं रही है, बस खेल रही है, इतना तेज़ी तेज़ी आवाज़ कर रही है। आप लोग ये मत समझिएगा कि वो रो रही है। ये देखिए यहाँ पे एक खेल रही थी, तो मैं आप लोगों को चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे दिखा रही थी। वैसे कैमरा ज़्यादा करो ना तो खेलना बंद कर देती है। ये देखिए ये दिन भर ऐसा ही हाथ डाल के मुँह में मंजन कुल्ला, पता नहीं क्या करती रहती है। और मंजन कुल्ला मतलब दांत धुलना हम लोग मतलब इधर ऐसे ही भाषा बोलते। यहाँ पे अब मैं फिर से किचन में आ गई हूँ।
चीकू को लड्डू को दिखा के, लड्डू आ गई थी बाहर से खेल के, तो मैंने कहा बेटा तुम चीकू को देखो, मैं चीज़ें बना के ले आती हूँ। तो यहाँ पे मैं फ्रेंच फ्राई बनाने लगी थी, काफ़ी टाइम बाद मैं बना रही हूँ। और अनंत अंशी का मॉम ब्लॉग में मैंने देखा था ना, तो मेरा मन हो गया था, तो मैंने कहा बना ही लूँ। कुछ बनाने का वैसा मन भी था, तो मैंने कहा फ्रेंच फ्राई ही बनाते हैं। यहाँ तक गर्म पानी में नमक डाल के रख दिया था मैंने, ये देखिए उबल गया था पानी, तो उसमें आलू डाल दिया था। 5 मिनट उबालने के बाद निकाल दिया, यहाँ टॉवल के ऊपर डाल दिया, अच्छे से पानी पोंछ लेंगे। गलाना नहीं है आलू को, बस थोड़ा सा स्टीम देना है। और यहाँ पे तेल सरसों का डाला था मैंने, तेल गरम हो गया था, तो मैंने पूरा आलू उसमें पलट दिया, इकट्ठा ही मैंने पलट दिया था। बहुत अच्छा बना था, कुरकुरा बना था, और बिना मैदा वैदा यूज किए, बिना कुछ भी ऐसी चीज़ें, बस आलू ही है। अच्छे से खूब अच्छे से एकदम फ्राई कर लिया था, बहुत ज़्यादा कुड़कुड़ी बनी थी, अभी दिखाऊंगी आप लोगों को। और ऊपर से मैंने डाल दिया था चाट मसाला। वैसे टाइम बहुत लगा था क्योंकि धीमे धीमे हुआ था ना, धीमे आंच पर मैंने किया था। यहाँ देखिए हमारे फ्रेंच फ्राई तैयार है, और बस हो गया फ्रेंच फ्राइज हम लोगों ने खा लिया है। अच्छे को ये है यहाँ पे लड्डू के पास है, और दोनों बहनें आपस में खेल रही हैं। डुग्गू हमारा स्कूल का ट्यूशन का काम कर रहा है। और आप लोग बताइएगा, बहुत ज़्यादा ही अच्छा बना था, टेस्टी बना था फ्रेंच फ्राइज। और देखिए चीकू पता नहीं क्या सो के उठी है, वैसे का पता फिर से मन हो उसका सोने का। और हो गया, हम लोगों ने खा पी लिया। और अब तो मैंने चाय ओपन कर दिया, बताया ही था बीच में, बच्चों के लिए चाय नहीं देती हूँ, तो कोशिश करती हूँ थोड़ी बहुत, मतलब शाम में इन दोनों को दे दूँ। और काफ़ी 3-4 दिन बाद कुछ मैंने शाम में आइटम बनाया था। वैसे बीच में मैं रोज़ ही बना लेती थी कुछ ना कुछ, टाइम के ऊपर है, जैसे मैं जिस चीज़ को टाइम दे देती हूँ उसी के हिसाब से है। और पता है मेरे साथ ही ऐसा होता है कि सबके साथ बताइएगा ज़रूर कमेंट में, ठीक है। पता है मैं आप लोगों को, जैसे जिसका मैं व्लॉग देखती हूँ, जिसका भी, तो मैं आप लोगों को पता है मैं सपनों में देखा करती हूँ कि जैसे हम सपने में मिले हैं एकदम नॉर्मली, जैसे मैं बच्चों के साथ रहती हूँ वैसे ही आप लोग आए हो, मैं आप लोगों से खूब सारी बातें कर रही हूँ। और सही है, सही कहा जाता है कि जो चीज़ मतलब दिन भर करो तो वही चीज़ सपने में दिखता है। तो मुझे दिन भर होता है ना, दिन भर किसी ना किसी का ब्लॉग देखती रहती हूँ जैसे टाइम होता है, चाहे रात में इकट्ठा ही देख के सोती हूँ, तो वही चीज़ दिमाग में रहता है। तो फिर आप लोग सपनों में भी कभी कभी आते हो, आप लोग बताना ऐसा होता है आप लोगों के साथ भी कि मेरे ही साथ ऐसा होता है, मेरे साथ तो ऐसा होता है। तो बस यही पूछना था आप लोगों से, आप लोग कमेंट ज़रूर करना। और आप लोगों ने ढेर सारा कमेंट किया जब बर्फ़ पड़ने वाला, जो मैंने कल वाला वीडियो डाला था, तो आप लोगों ने कहा, किसी ने कहा कि दूसरा कमरा ले लीजिए रेंट पर, किसी ने कहा कि खिड़की सुधरवा लीजिए अपना। तो मैं बता दूं कि मैं 8 साल हो गए मुझे नीचे से ऊपर शिफ्ट हुए। और ये वैसे मैं बता दूं, ये मेरा ससुराल है, रेंट का घर नहीं है, पर रेंट से भी बदतर हालत है। तो वो वही चीज़ है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि मुझे बस भगवान से यही है कि भगवान बस मेरा एक ही कमरे का घर हो, जिससे मैं खुद कहूँ कि मेरा घर है, वहाँ से मुझे कोई निकाल नहीं सकता है, मेरे बच्चों का घर है खूब हक से। और मुझे कहने में बिल्कुल भी शर्म ना हो कि मेरा घर है खुद का, चाहे जैसा भी हो, बस एक मेरा घर हो खुद का। और 8 साल हो गए मुझे ऊपर आए, 8 साल से मैं कह रही हूँ कि खिड़की बनवा दो, पर नहीं बनाने, जिसको बनवाना चाहिए वो नहीं सुनते हैं। और रही बात कहीं और रेंट पर रहने की, तो वो यहाँ ये जगह छोड़ कर कहीं और जाना नहीं चाहते हैं। अपना घर हो तब फ्यूचर की बात दूसरी है, अपना घर हो तो शायद, पर अभी तो दूर दूर तक कुछ वो नहीं है, आसार नहीं है। और बस हमेशा ही कहती हूँ कि खिड़की सुधरवा दो, पर उस दिन बर्फ़ मैं कहती हूँ तो लगता है कि ड्रामा कर रही है, ऐसे झूठ बोल रही है। पर उस दिन बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ा था, वो थे भी नहीं घर में भी, तो उनको क्या ही पता, पर जो था उसको पता चला, पर कोई नहीं। बस ये सब थोड़ा बहुत कमेंट था, तो मैंने कहा रिप्लाई दे दूँ आप लोगों का। और वही चीज़ है, सब मतलब समझने वाला अगर समझे तब तो, पर वो नहीं समझते हैं, तो उस चीज़ का पहले मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता था, पर अब मैंने टेंशन करना बंद कर दिया। और किसी बात का टेंशन होता तो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, बस मुझे बहुत ज़्यादा हल्का लगता है। और बस आज का व्लॉग यहीं तक था। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ज़रूर हिट कर देना। इसी के साथ मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में, नए दिन नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।